बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्र की गर्दानें हमने पढ़ी इल्मुस्सिगा के एतबार से कि भी अम्र हाजिर मारूफ़ के सीग़े अलग पढ़ लिए और गायब और मुतकल्लिम के सीग़े फिर अलग पढ़े। लेकिन चूँकि गायब और मुतकल्लिम की सीग़ों में भी मिन वजहिन अम्र पाया जाता है, हुक्म पाया जाता है, इसलिए हम गर्दान उस तरह भी पढ़ लेते हैं। लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, लिअफ़अल, लिनफ़अल। मजहूल की गर्दान लियुफ़अल, लियुफ़अला, लियुफ़अलू, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लियुफ़अलना, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लितुफ़अलू, लितुफ़अली, लितुफ़अला, लितुफ़अलना, लिउफ़अल, लिनुफ़अल। अम्र मारूफ़ बानून सक़ीला लियफ़अलन्न, लियफ़अलान्नि, लियफ़अलुन्न, लितफ़अलन्न, लितफ़अलान्नि, लियफ़अलनान्नि, इफ़अलन्न, इफ़अलान्नि, इफ़अलुन्न, इफ़अलिन्न, इफ़अलान्नि, इफ़अलनान्नि, लिअफ़अलन्न, लिनफ़अलन्न। अम्र मजहूल बानून सक़ीला लियुफ़अलन्न, लियुफ़अलान्नि, लियुफ़अलुन्न, लितुफ़अलन्न, लितुफ़अलान्नि, लियुफ़अलनान्नि, लितुफ़अलन्न, लितुफ़अलान्नि, लितुफ़अलुन्न, लितुफ़अलिन्न, लितुफ़अलान्नि, लितुफ़अलनान्नि, लिउफ़अलन्न, लिनुफ़अलन्न। अम्र मारूफ़ बानून खफ़ीफ़ा लियफ़अलन, लियफ़अलुन, लितफ़अलन, इफ़अलन, इफ़अलुन, इफ़अलिन, लिअफ़अलन, लिनफ़अलन। अम्र मजहूल बानून खफ़ीफ़ा लियुफ़अलन, लियुफ़अलुन, लितुफ़अलन, लितुफ़अलन, लितुफ़अलुन, लितुफ़अलिन, लिउफ़अलन, लिनुफ़अलन। अब चलते हैं हम क़वाइद की कुछ तफ़सील की तरफ के अम्र बनाने में जब हम अलामत मुज़ारता को गिरा देते हैं और पहला हर्फ साकिन होता है तो हमज़े वस्ल शुरू में लाते हैं और इस हमज़े वस्ल को हरकत हम इस तरह देते हैं कि ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमज़े वस्ल को ज़म्मा देते हैं, जैसे तंसुरु से उनसुर, और अगर ऐन कलमे पर फ़तहा या कसरा हो तो हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं, जैसे तज़रिबु से इज़रिब और तफ़तहु से इफ़्ताह। बाज़ सर्फ़ियीन का ये कहना है कि हमज़े वस्ल ऐन कलमे के ताबे है, यानी ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमज़े वस्ल को ज़म्मा देंगे, जैसे तंसुरु से उनसुर, और अगर ऐन कलमा मकसूर हो तो हमज़े वस्ल को कसरा देंगे, जैसे तज़रिबु से इज़रिब, और अगर ऐन कलमे पर फ़तहा हो तो हमज़े वस्ल को फ़तहा देंगे, लेकिन फ़तहा देते नहीं बल्कि उसकी जगह कसरा देते हैं। उसकी वजह क्या है कि फ़तहा की सूरत में मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम, और इसमें तफ़ज़ील के मुशाबे हो जाएगा। ये मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा क्या आता है? अफ़्तहु, और इसमें तफ़ज़ील भी क्या आता है? अफ़्तहु। तो अगर अम्र में भी फ़तहा आता तो वक्फ़ की हालत में मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम, इसमें तफ़ज़ील और अम्र तीनों एक तरह हो जाते। अफ़्तह, तुम अम्र का सेगा मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम के और इसमें तफ़ज़ील के मुशाबे हो जाता, तो उससे बचने के लिए फ़तहा की सूरत में हमज़े वस्ल को कसरा देते हैं और इफ्ताह पढ़ते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि तुकरिमू
कि अम्र अकरिम में हमजा पर फतहा क्यों है? तो उसका जवाब यह है कि अकरिम का जो हमजा है वो हमज़े वस्ल नहीं है, बल्कि हमज़े क़तई है। हमज़े क़तई और हमज़े असली। क्यों कि ये तुकरिमु असल में था तु अकरिमु। अब वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा तु अकरिमु है, तो मुतकल्लिम का सीगा आएगा उ अकरिमु। उ अकरिमु में दो हमजा एक साथ आ गए तो सीगा सकील और मुश्किल हो जाता है। तो इसके सिक्ल को दूर करने के लिए एक हमजा को गिरा देते हैं और उकरिमु पढ़ते हैं। तो जब एक हमजा को इसमें से हज़फ कर दिया और उकरिमु पढ़ा तो इस एक सीगे की मुनासबत की वजह से मुजारे के सब सीगों से उस हमजा को गिरा देते हैं और पढ़ते हैं युक्रिमु युक्रिमानी युक्रिमुना, तुक्रिमु तुक्रिमानी युक्रिमना, तुक्रिमु तुक्रिमानी तुक्रिमुना, तुक्रिमीना तुक्रिमानी तुक्रिमना, उक्रिमु नुक्रिम, जो असल में था युअक्रिमु युअक्रिमानी। तो अब तो अक्रिमु से जब हम अम्र बनाएंगे तो ता अलामत मुजारे को हमने गिराया तो पहला हर्फ मुतहर्रिक है, साकिन नहीं है, इसलिए हमज़ा वस्ल लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिर को साकिन कर दिया तो बन गया अक्रिम। इसलिए इसका हमजा मफ्तूह है कि ये हमज़ा वस्ल नहीं है, हमज़ा क़तई है। हाँ, हमज़ा क़तई और हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं? हमज़ा वस्ल कहते हैं उस हमज़ा को जो बीच कलाम में आए तो गिर जाता है। मिसाल के तौर पर उनसुर है, अगर इससे पहले कोई हर्फ आ गया, वाव आ गया मिसाल के तौर पर, तो क्या हो जाएगा? वनसुर, यानी ये हमजा गिर जाएगा। बीच में आने से हमजा वस्ल गिर जाता है। अरे मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इहदी का हमजा वस्ली है। अब अगर हम पहली आयत से मिलाकर पढ़ते हैं तो वो हमजा गिर जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हमजा वस्ल जो है वो बीच कलमा में आए, बीच कलाम में आए तो गिर जाता है। और हमजा क़तई ये बीच में भी आए तो गिरता नहीं है, महफूज रहता है। जैसे इसी में देखो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता का हमजा बाब फ़ाल का हमजा क़तई और असली होता है, तो बीच में भी आया तो गिरा नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता नहीं पढ़ते हम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमजा बाकी रहता है। इसको कहते हैं हमज़ा क़तई और हमज़ा असली। हमने अम्र के कायदे में देखा कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाता है, जैसे तज़रिबु से इज़रिब और तंसुरु से उनसुर। कब? जब हर्फ इल्लत ना हो, और हर्फ इल्लत हो तो वो गिर जाता है, जैसे तदउ से उदउ, तरमी से इरमी, तख्शा से इख्शा। तदउ से वाव गिर गया, तरमी से या गिर गई और तख्शा से अलिफ गिर गया। तो ये हर्फ इल्लत क्यों गिरा दिया जाता है? उसकी वजह यह है कि हर्फ इल्लत जो है वो कमज़ोर शुमार किया जाता है। इल्लत के माना ही बीमार, हर्फ इल्लत जो है वो कमज़ोर होता है। तो जब तक हरकत है तो उसमें जान रहती है, वो बाकी रहता है। हालत रफ़ा में तदउ रफ़ा की हालत है, हरकत की हालत है, तो उसकी जान है, तो वो हर्फ इल्लत बाकी है। नसब की हालत में भी चूंकि हरकत रहती है, लन तदउबा, तो हर्फ इल्लत बाकी रहता है। लेकिन जब उसके अंदर हरकत नहीं रहती तो उसकी जान खत्म हो जाती है, तो कमज़ोर रहता है वो। इसलिए जज्म की सूरत में उसको गिरा देते हैं और तदउ से बनाते हैं उदउ।
और तरमी से बनाते हैं इरमी, और तख्शा से बनाते हैं इख्शा। अम्र गाइब और मुतकल्लिम की सीगों में या अलामत मुजारे को क्यों नहीं गिराते? यहां तजरीबों से तो हमने ता अलामत मुजारे को गिरा दिया, या को क्यों नहीं गिराते? और ली अफ़अल से अलिफ को क्यों नहीं गिराते मुतकल्लिम से? और उसके शुरू में लामे अम्र क्यों लाते हैं? ये एक सवाल है। तो उसका जवाब यह है, अम्र किसको कहते हैं? हुक्म देने को। और हुक्म दिया जाता है हाजिर को, मुखातब को, जो सामने मौजूद हो, जिससे बात हो रही है, उसको दिया जाता है। तो ज्यादा इस्तेमाल अम्र के सेगों में हाजिर के सेगों का ही होता है, और गायब के सेगों का इस्तेमाल कम होता है। कलीलुल इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल कम होता है। और कलीलुल इस्तेमाल होने की वजह से खिफ़त का तकाजा नहीं होता कि भाई उसको आसान किया जाए, वैसे भी उसका इस्तेमाल कम है, इसलिए अलामत मुजारे को गिराते नहीं, बाकी रखते हैं। हाँ, लाम का इजाफा उसमें इसलिए करते हैं ताकि मुजारे में और अम्र में फ़र्क हो जाए। मुजारे के सीगों में और अम्र के सीगों में फ़र्क हो जाए, इसलिए उसमें लाम का इजाफा कर देते हैं। चलिए, लाम का इजाफा कर दिया हमने। पहला सवाल ये कि भाई लाम का इजाफा क्यों किया? तो उसकी वजह यह है कि लाम जो है वस्ते मखारिज से, मखारिज के बीच के हिस्से से अदा होता है। और इससे पहले एक बात आ चुकी है कि भी बात की इब्तिदा मुतकल्लिम से होती है और इंतहा मुखातब पर होती है, और गायब जो है वो बीच का आदमी होता है। मुतकल्लिम और हाजिर के बीच का आदमी गायब है। और लाम वस्ते मखारिज से अदा हो रहा है, मखारिज के बीच से अदा हो रहा है, तो बीच के आदमी को बीच का हर्फ दे दिया गया, तो गायब को लाम का इजाफा कर दिया गया। और इसी की मुनासबत से फिर मुतकल्लिम के सीगों में भी लाम का इजाफा कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि लामे अम्र मकसूर क्यों होता है, इसको कसरा क्यों देते हैं? तो उसका जवाब यह है, उसको समझने के लिए पहले हम ये समझे कि इस्म के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब और जर। ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन, इस्म के 3 एराब, रफ़ा, नसब और जर। और मुजारे के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब और जज़्म। यंसुरु रफ़ा, लन यंसुरा नसब, लम यंसुर जज़्म। तो जिस तरह इस्म का तीसरा एराब जर है और मुजारे का तीसरा एराब जज़्म है, इसको समझते हुए अब ये समझें कि लामे अम्र मुजारे को जज़्म देता है, यानी मुजारे का तीसरा एराब इस्लाम की वजह से आता है। और हरफे जर जो इस्म पर आता है वो इस्म को जर देता है, यानी इस्म का तीसरा एराब हरफे जर की वजह से आता है। तो क्या मतलब निकला कि लामे अम्र को लामे जार्रा के साथ मुशाबहत है, कि जिस तरह लामे जार्रा इस्म को जर देता है, उसी तरह लामे अम्र मुजारे को जज़्म देता है। बाल्फाज़े दीगर, जिस तरह लामे जार्रा इस्म का तीसरा एराब जर देता है, लामे अम्र मुजारे का तीसरा एराब जज़्म देता है। और लामे जार्रा चूँकि मकसूर होता है, इसलिए लामे अम्र भी मकसूर होता है। अब ये कि अम्र को मुजारे से ही क्यों बनाते हैं? तो अम्र की तारीफ में एक बात आई थी कि अम्र कहते हैं फ़ाइले मुखातब से ज़माने आइंदा में किसी काम के करने की तलब हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कहा भाई किताब खोलिए
उसको हुक्म दिया, तो आपके कहने के बाद वो किताब खोलेगा। तो फ़ेल का वजूद उसके बाद यानी मुस्तकबिल के ज़माने में होता है। तो अम्र में ज़माने मुस्तकबिल पाया जाता है और मुज़ारे में भी मुस्तकबिल का ज़माना पाया जाता है। तो चूंकि मुज़ारे में भी इस्तिक़बाल का ज़माना पाया जाता है और अम्र में भी इस्तिक़बाल का ज़माना पाया जाता है, इसलिए अम्र को मुज़ारे से बनाते हैं। अम्र हाजिर के सिगों में तजरिबू से इजरिब ता अलामत मुज़ारे को गिरा देते हैं, तंसुरू से उनसुर ता अलामत मुज़ारे को गिरा देते हैं। ये क्यों गिराते हैं? इसकी वजह इससे पहले यहाँ मालूम हो चुकी। क्या कि भाई हाजिर के सिगों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि अम्र कहते हैं हुक्म देना और हुक्म मुखातब को और हाजिर को दिया जाता है। तो ज़्यादा इस्तेमाल अम्र के सिगों में हाजिर के सिगों का होता है, और जिनका इस्तेमाल ज़्यादा हो ऐसे सिगों में खिफ़त का तकाजा होता है कि उनको आसान किया जाए। तो आसान करने के लिए अलामत मुज़ारे ता को हज़्व कर देते हैं, क्योंकि वो कसीरुल इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कसरत इस्तेमाल खिफ़त का तकाजा करता है। अब एक बात ये देखें हम कि साकिन होने की सूरत में, यानी अलामत मुज़ारे जब गिरा देते हैं और पहला हर्फ साकिन हो, तो शुरू में जो हमज़े वस्ल लाते हैं हम, तो कसरा की सूरत में और फतहा की सूरत में, यानी आइन कलमा मफ्तू या मकसूर हो तो हमज़े वस्ल को कसरा देते हैं। तो कसरा देने की वजह क्या है कि हमज़े वस्ल एक हर्फ है और हुरूफ जो है वो तमाम के तमाम मबनी होते हैं, और मबनी में असल सुकून हुए, और मबनी में असल सुकून है साकिन होना, और साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरा की दी जाती है। अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, कि साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरा की दी जाती है, इसलिए हमज़े वस्ल को कसरा देते हैं इफ्तह और इज़रिब। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई उक्तुब में भी हमज़े वस्ल है, इसको ज़म्मा क्यों दिया, इसको भी कसरा देना चाहिए? तो उसका जवाब यह है कि कसरा इसको भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन कसरे की सूरत में हमज़े वस्ल को अगर कसरा देते तो उसके बाद आइन कलमे पर ज़म्मा आता है, तो कसरे से ज़म्मे की तरफ जाना जो है ना, ऐसा ही है गोया निचली जगह से पहाड़ पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। ये कसरा पस्ती में अदा होता है और ज़म्मे की अदायगी में ज़ुबान ऊपर को होती है। तो कसरा से ज़म्मा की तरफ इंतकाल ये मुश्किल और दुश्वार होता है, इसलिए उसको ज़म्मा दे देते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई हमज़े वस्ल के बाद तो साकिन हर्फ बीच में है, फौरन ज़म्मा तो आ नहीं रहा। तो उसका जवाब यह है कि साकिन हर्फ का बीच में आने से एतबार नहीं होता, क्योंकि साकिन हर्फ का एतबार ही नहीं, वो हाइल और माने नहीं होता। यही वजह है कि किन वतुन में कसरा के बाद वाव आया, कसरा के बाद वाव आया तो वाव को या से बदल दिया, कीनियतुन हो गया। हालांकि यहाँ काफ के बाद कसरा के बाद नून साकिन है, तो क्या मतलब साकिन का एतबार नहीं होता। इसी वजह से यहाँ भी बीच वाले साकिन हर्फ का एतबार नहीं होता और ज़म्मा के बाद ज़म्मा पढ़ा जाता है। बीच वाले साकिन हर्फ का एतबार नहीं होता, इसी वजह से ये कहेंगे कि कसरा के बाद ज़म्मा आ रहा था, इसलिए कसरा नहीं लाकर वहाँ उसको ज़म्मा दिया गया। अब आखिर में ये समझे कि लामे अम्र
जैसे हमने देखा कि मकसूर होता है, वाव फा और सुम के बाद जब लाम अम्र आता है तो उसको साकिन पढ़ना भी जायज़ है। चुनाचे फल्यज़हकू क़लीलन वल्यबकू कसीरा, तो ये फ़ा के बाद लाम अम्र आया तो इसको साकिन पढ़ा। वल्यबकू वाव के बाद लाम अम्र आया तो वाव को साकिन पढ़ा गया। सुम्मा लियक़ता, सुम्मा के बाद लाम अम्र आया तो उसको साकिन पढ़ना जायज़ है। फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी, फल्यस्तजीबू फा के बाद लाम अम्र को साकिन पढ़ते हैं। वल्युमिनू वाव के बाद लाम अम्र को साकिन पढ़ते हैं। तो क्या मतलब, वाव फा और सुम्मा के बाद लाम अम्र आएगा तो उसको साकिन पढ़ना जायज़ है। ये हमारे सामने इसकी तफसील आ गई। उम्मीद है कि हमारे तलबा बहुत ध्यान के साथ इसको अपने अल्फाज में भी लिख लेंगे और उसको याद करेंगे, और लिखने की सूरत में बार बार पढ़ने की भी सहूलत होती है और जहन में बिठाने की भी सहूलत होती है। इसलिए खूब मेहनत के साथ इन चीज़ों को याद करेंगे। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।